अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शिफा बुटीक व्यूवर्स। बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ हाजिर हुई हूँ कि ऐसा डिज़ाइन है जो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है और अपनी बेटियों के लिए आपने लाज़मी बनाना है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इसमें जो है शोल्डर की कटिंग नहीं है, विदाउट शोल्डर इसमें स्लीव्स लगाए गए। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे बताना भी है। तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो में आपको कटिंग और स्टिचिंग सारी आगे बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो आखिर तक देखनी है। तो ये है हमारा फैब्रिक और ये है बोनांज़ा सतरंगी का वन पीस जो बच्चों के लिए आता है और इससे मैंने ये ड्रेस बाय किया था, यानी कि ये शर्ट पीस मैंने बाय किया था बोनांज़ा सतरंगी से। और इसमें ये इस तरह से डिज़ाइनिंग है, इसके फ्रंट है और बैक है इसमें, और ये साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है, नीचे डिज़ाइनिंग के लिए ये कपड़ा दिया हुआ है और ये स्लीव्स हैं इसके। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है, फ्रंट और बैक इसकी लेंथ जो है नॉर्मल है। यहाँ मैं सबसे पहले ये करूँगी कि देखें इसके फ्रंट और बैक के लिए ये फैब्रिक दिया हुआ है और इसका जो फैब्रिक था ना, तो फिर मैं कह रही थी प्रिंट इसका ना ही मेरा ज़ाया हो, और प्रिंट मैं नहीं चाह रही थी कि ज़ाया हो, तो इसलिए मैंने इसके लिए ऐसा डिज़ाइन चूज़ किया जो ये मेरा मेरा सारा ही फैब्रिक ना इसमें यूज़ हो जाए। तो बॉर्डर सबसे पहले मैंने अलग कर दिया, स्लीव्स का अलग कर दिया, फ्रंट बैक अलग कर दिया और इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक की जो शर्ट की लेंथ और विड्थ थी ना, पूरी ही निकाल के इस तरह से सेट कर ली है। अब इसमें हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। शोल्डर जो अपना तीरा हमारा होता है वो हमने ले लेना है पूरा। मैंने यहाँ पर तीरा लिया है 5.5 इंचेस और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरी चॉक डिम थी तो इसलिए यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बाद में मैं आपको गहरा इसमें निशान लगा के दिखा दूँगी। अब मैंने क्या करना है, आर्म होल की कटिंग नहीं करनी और सीधा मैंने इसको यहाँ से जितनी मैंने अपनी कमर की लेंथ रखनी होती है ना बेबी की, उतनी मैंने ले लेनी है। 9.5 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। जितना हमने मतलब वेस्ट की जो साइज़ होती है ना लेंथ, वहाँ तक हमने इसको कमर तक हमने मार्क करके इसको स्ट्रेट इस तरह से कटिंग करना है। तो ये बिल्कुल जो है ना सिंपल इसकी कटिंग होगी और स्टिचिंग भी बिल्कुल सिंपल होगी, लेकिन बहुत मज़े की होगी। अब यहाँ पर मेरी जो कमर की वेस्ट की जो फिटिंग है वो तकरीबन 7.5 इंचेस में रखूँगी। तो ये सारा हमें ना अंदर चाहिए अपना, और इसके लिए मैं ये क्या करूँगी कि यहाँ पर तकरीबन 2 इंच पे मार्क करके मैंने यहाँ पर से इसको कटिंग कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना यहाँ पर चुनट में कवर हो जाएगा। जैसे साइड चुनट काफ़ी अरसे पहले चली हुई थी तो इस तरह से ही ये होगा, लेकिन डिज़ाइन यूनिक होगा क्योंकि इसमें यहीं से हम स्लीव्स भी जॉइन करेंगे। यहाँ पर मैंने चारों अपनी साइड्स पर ना, यानी फ्रंट की दोनों साइड और बैक की दोनों साइड्स पे बड़े बखिए करके स्टिच किया है और इस तरह से मैं इसमें चुनट लगा लूँगी। सारे में अपने चुनट में अरेंज कर लूँगी जितना मुझे चाहिए। आप लोग पूरी वीडियो मेरी आराम से देखें, आप लोगों को एक-एक स्टेप समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया हुआ है। इस तरह से जितना भी फैब्रिक मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था वो मैंने रख लिया है, बाकी चुनट में कवर कर लूँगी। ये फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने लगा लिया है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ये करना है कि अपनी जो ये ऊपर वाली साइड है इसको इस तरह से पलटना है और इसके साथ अपनी जॉइंट कर देना है, ठीक है? इस तरह से हमने स्टिचिंग के साथ इसको जॉइन कर देना है। यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अपनी जो मैंने चुनट है ना, इनको बराबर करते जाना है बिल्कुल अच्छे से और आखिर में आते-आते किनारे तक बिल्कुल एंड कर देना है। आखिर में सिलाइयाँ बिल्कुल बारीक लगेंगी, कपड़ा इसमें हम ज़्यादा नहीं देंगे। जहाँ पर हम अंदर की तरफ एंड करेंगे वहाँ पर बिल्कुल बारीक सिलाई आ जाएगी, ठीक है? तो ये फाइनल लुक आएगी हमारी इसकी बिल्कुल। और ये देख लें आप, इस तरह से आखिर के बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि हमने इसको जॉइंट किया हुआ है, ठीक है? इसको इस तरह से हमने जॉइंट करके फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट कर लेने हैं, फिर इनको एक दूसरे के ऊपर दोबारा से रखना है। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स का फैब्रिक उठा लिया है, फुल स्लीव्स जितनी भी हमारी चौड़ाई और लंबाई थी पूरी मैंने ले ली है और हल्का सा मैं जो मोहरी के पास से आड़ा कटिंग करते हैं वो सिर्फ निकालूँगी, बाकी इसमें मैंने कुछ भी कटिंग नहीं करना है। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही हमारी स्लीव्स जॉइंट होगी अपनी। यहाँ पर मैंने जो कटिंग की है इसके साथ, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल मैं आप लोगों को अभी दिखा भी दूँगी सही तरीके से। ये देखें यहाँ से मैंने अभी और कोई भी कटिंग नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर की डाउन कटिंग कर दी है 1/2 इंचेस। इसके बाद ये मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ रख के स्लीव्स, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको जॉइन करना है और जितना भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको मैं यहाँ पर चुनट में कवर कर दूँगी, ठीक है? हमने ज़ाया कुछ भी नहीं करना और नीचे मोहरी पे भी इस तरह से चुनट जाएँगे, ठीक है?
अब यहाँ पर पहले मैं नेक रेडी कर लेती हूँ। स्लीव्स हमने कटिंग कर ली है। नेक हमने 2.5 इंचेस लेंथ ले लेनी है। 2.5 इंचेस ही मैंने इसकी विड्थ ले ली है। हल्का सा राउंड शेप कटिंग किया है, ये देखें इस तरह से। अब इसमें मैंने बटन पट्टी बनानी है, तो बटन पट्टी की मैंने डिटेल नहीं डाली है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता ही है और नहीं आता। तो मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सिखाया हुआ है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने बटन पट्टी के हिसाब से अपनी सेंटर से कटिंग की है, फैब्रिक को कटिंग किया है और फिर ये हमने बटन पट्टी अपनी रेडी कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अपना बैक वाला पार्ट उठा लेना है। बैक वाला पार्ट उठा के अपने शोल्डर्स हमने सबसे पहले जॉइन कर लेने हैं। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद ये मैंने एक आड़ी पट्टी ले ली है अपने ट्राउज़र के साथ की, इसको हमने इस तरह से फिक्स कर देना है आड़ी पट्टी के साथ, अपनी जो हम नेक लाइन बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी नेक की शेप आई है। अब हमने यहाँ पर अपना शोल्डर्स अटैच करना है। मेन मकसद मैंने आपको जो है ना ये डिज़ाइन दिखाना है शोल्डर्स और स्लीव्स वाला। तो इसके लिए ये देखें, ये जो हमारी स्लीव्स की ऊपर वाली साइड थी ना, वो हमने इस तरह से प्रेस करके बिठा लेनी है और जहाँ तक हमारी वेस्ट की सिलाइयाँ हैं वहाँ तक भी हमने इसको बिठा लेना है। ये देखें इस तरह से सारी हमारी सिलाइयाँ बैठी हुई होंगी ना, बस इजीली हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है अपनी चुनट की साइड से, और इस तरह से रख के स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। मैं आप लोगों को स्लीव्स लगा के पूरा दिखाऊँगी और आखिर में बिल्कुल आपको इसकी ड्रेस की पूरी डिटेल स्टिचिंग नहीं दिखा रही। ज़्यादा मेरा मेन मकसद यही है, ये डिज़ाइन आपको दिखाना को जो डायरेक्ट हमने ना स्लीव्स जो है वो शोल्डर्स से लेकर और इस तरह से स्टिच किया है कि इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं है। ये देखें यहाँ पर जितना भी हमारा स्लीव्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो हमने यहाँ पर चुनट में कवर अप कर लेना है, क्योंकि हमने आगे मोहरी में भी इसको जो है ना हमने चुनट डालनी है, तो ऊपर से भी चुनट अच्छी लगेगी। अगर ज़्यादा भी हो आपका फैब्रिक तो ज़्यादा भी चुनट डाल सकते हैं। मेरे पास जितना था मैंने उतना ही डाल लिया है दोनों साइड पे। फ्रंट और बैक दोनों पे जितनी भी मेरी चुनट्स आई हैं मैंने डाल ली है, और देन फिर इसको बैक पे आके इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको फिनिश एंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये डिजाइनिंग वाला जो फैब्रिक था हमारे फैब्रिक में दिया हुआ था कपड़े में, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके 4 पट्टियां कटिंग कर ली हैं, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ एक लेंथ इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरी आ सके। तो फिर मैंने इस तरह से इसको हाफ हाफ करके इसको जॉइंट कर लिया है, ताकि ये फ्रंट और बैक दोनों पे इकट्ठे हमारे जॉइंट हो सके, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको जॉइंट कर लेना है, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये हमारी जॉइंट हो चुकी है, ये पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है। प्रिंटेड फैब्रिक में जो जॉइंट वगैरह होता है वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है बिल्कुल भी ना। तो ये देखें हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस पे पानी का स्प्रे मार के हमने अच्छी तरह इसकी दोनों तरफ की साइड्स हमने अच्छी तरह से बिठा लेनी है, ताकि जब हम इसको कपड़े पे स्टिच करें तो बिल्कुल हमारे फैब्रिक जो है ना सेटल डाउन हो और हम इजीली इसको स्टिच कर सके। इस तरह से हमने, और इसका जो वाइट किनारी है इसको अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे ताकि ये फ्रंट पे ना दिखे, और दोनों साइड से इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है, ठीक है। पतली पट्टी लगाना चाहे पतली लगा सकते हैं, चौड़ी लगाना चाहे चौड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लेस लगाना चाहे लेस भी दे सकते हैं, जिस तरह से भी मेरे फैब्रिक में जिस तरह से था मैंने उसी तरह से कर दिया है, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी इस वाली साइड से वेस्ट वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तिकोनी बनाएंगे यहाँ पर, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे सीधा और दूसरी साइड पे तिकोनी बनाएंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही आसान इसका तरीका है, मैं आप लोगों को समझा दिया है। ये मैं आगे आप लोगों को इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा रही कि किस तरह से मैंने किया है, ये सबको ही आता है, ठीक है। ये मैंने स्टिच कर लिया है बिल्कुल आराम से, और ये देखें ये हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है फ्रंट से बैक से। सिंपल हमने ये स्टिच कर लिया है। लेस वगैरह यूज़ करना चाहे तो लेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्लीव्स पे मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा के इसकी चुन्नट बना ली है, और सिंपल हमने यहाँ पे फिटिंग करनी है, और जो है मैं ना हमारी रात को ड्रेस अपने नीचे से बॉटम से पिट्टी रेडी के साथ करके रखा बिल्कुल है, फिर रेडी हो सुबह जाएगी। दूसरी उठाया और साइड से भी बस हमने इस तरह से फिटिंग की सिलाइयाँ लेके जानी है, जितनी भी हमने रखनी है बिल्कुल हल्की-हल्की सी फिटिंग में लेंगे, ज़्यादा गहरी इसमें फिटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, नीचे भी मैंने इसके बॉर्डर अटैच कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी यूनिक सी डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है।
और ये ड्रेस है तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है, वेयर की भी बहुत प्यारी लगेगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। बैक साइड से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और स्टाइलिश बहुत लगेगी, वेयर की भी बच्चियों को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।